पूरी मुशायरे की इब्तिदा करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमान एजाजी जनाब एजाज अली जौहरी साहब अपने ख्यालात का मुख्तसरन इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सदरे मुशायरा हमारे अजीज़ जनाब खलील मोहम्मद साहब, जनाब हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा खलील अपने अजीज़ुल्लाह बेग साहब, जिनकी डायरेक्शन में जो है हम लोग ये सब इंतजाम किया है, छोटे से वक्त कम वक्त में जो है ये सब किया है। और डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा और एमडी मुल्ला साहब, ये गालिब दो रोज का प्रोग्राम, इसकी हमको तफसीली से नॉलेज नहीं मिली थी। सिर्फ हम लोग ये समझे थे कि कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और कुछ इंतजाम करना है, तो हमने ये सब किया है बस। बाद में कल जैसे प्रोग्राम कामयाब हुआ तो मालूम पड़ा कि इतना बड़ा प्रोग्राम इतना जल्दी इसमें जो हो गया। हम लोग समझे कि सिर्फ मेहमानों की देखभाल कर ले, अपना खुशामदीद कर ले, लोगों को जमा ले, मीटिंग होती। खैर जो भी है, मीटिंग हुई, कामयाब रही। आज का भी जो है प्रोग्राम जो है बहुत ही कामयाब रहा। एक्चुअल जो है हकीकत में हम लोग, हमारी एक टीम है, जनाब अजीज़ुल्लाह बेग, मैं, जनाब एमडी मुल्ला साहब, यूसुफ साहब, अपने शाइस्ता यूसुफ साहिबा, ये हज़रात जो है 10-12 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। एक सालाना एक प्रोग्राम करते हैं, यौम आज़ादी, इस यौम उर्दू का प्रोग्राम वो करते रहते हैं। बदकिस्मती से 2 साल जो है इन बलाओं में हम जो फंसे हुए जमा नहीं कर सके लोग, हम लोग के उसको किया। अब एक अच्छा मौका मिला, ये प्रोग्राम अच्छा हुआ इंशाअल्लाह। और बाकी जो है अभी मुशायरा जो अच्छा हो जाएगा। मेरी नजर में जो है, मैं एक गालिब का स्टूडेंट, मतलब गालिब के मेरी डिग्री कॉलेज में जो है मैं गालिब के दीवाने गालिब पढ़ चुका हूँ, मगर मेरी पर्सनल इसमें बोलना नहीं, फिर भी कुछ मेरी जुबान से कुछ बोलना चाहता हूँ कि 50 साल पहले मैं जो है जब कॉलेज में था, मैंने दीवाने गालिब पढ़ा, इकबाल पढ़ा और कुछ शायरी भी करता था। उस वक्त 50 साल पर जब कारोबार शुरू हुआ, मेरी स्पीड मिसाइल की जैसी थी, मगर एक कश्ती में बैठे, छोटी सी कश्ती में बैठे अंधेरों में धक्के खा रहा था, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी जब आंख खुली, जब उजाला हुआ तो मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे किनारा मिला और किश्ती में कुछ मछलियां, कुछ सीपियां, कुछ मोतियां भी मिली। तो ये मेरा नसीब का खेल है। अब जब मेरी किताबों को वापस उठा के देखा तो मैं 50 साल कहाँ खो गया था। काश मैं भी एक मौलवी होता या तो एक शायर होता, एक अदीब होता, तो मैं भी कुछ लोगों को दिखाता, मैं भी कुछ किताबें लिखता। अभी तो अभी मुझे जो है फिर मैं 50 साल पहले मुझे जाना पड़ रहा है कि मैं जैसे स्टूडेंट हूँ। आप किताबें लिखते हैं तो जौहरी नहीं हो सकते। हाँ, जवाहर मुझे महारा है, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में महारत मिली है, इनामात भी मिले हैं। I was the 5th excellent exporter, gold 22 carat gold jewelry from Bangalore. आज जो उनका तनिष टाटा वाले मेरे पीछे थे, मैंने बड़ा काम किया 2005 और 2006 में, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है धंधा स्लो हुआ, मतलब कारोबार कम हुआ, उसके हालात अलग है। तो कुछ जो आपके सामने मेरी गालिब के बारे में कुछ नजरिया पेश करना चाहता हूँ। गालिब को समझने के लिए एक तवील वक्त दरकार है। मेरा वक्त
खत्म हो गया, फिर नया शुरू करना। इनकी शायरी खुतूत और दीगर नशरियात पर कई लोगों ने डिग्रियां ली हैं, डॉक्टरेट भी किया है। एक गजल पे कुछ लोगों ने डॉक्टरेट ले ली है। गालिब के लिए पूरी कायनात एक सवाल या निशान है, निशान थी। वो हर शय पर लिखा है, क्या बात है। और इतनी तफसील से लिखा कि अपने आप को इस दुनिया फानी को समझने की पूरी कोशिश कर ली। लिखते हैं न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ये तो सब जानते हैं, सबको याद है। डुबोया मुझको होनी में मैं ना होता तो क्या होता। तो मतलब जो है खुदा को भी समझा और अपने आप को फना भी समझा, तो कुछ तो किया है। अगर ये शेर पे हम लोग अगर ध्यान दें तो हमको भी कुछ तो करना है। ये नहीं कि पढ़ लिया, कमा लिया, खा लिया, बीवी से झगड़े कर लिए, अच्छे रह लिए, फैमिली पाली, पोते पैदा हुए, मगर कुछ तो करना है। कुछ हजरत ने किया है, आज के हमारे सदारत के लोग हैं, कुछ और दिए हजरत ने, कुछ तो करना है, तो कुछ करना जरूरी है। दूसरा शेर है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से और तू से आफताब के जर्रे में जान है। गालिब ने जर्रा जो है बहुत बार यूज किया है, बहुत मरतबा कई शेरों में इनका जो है जर्रा इस्तेमाल हुआ है। ये जर्रा जिसे हम सबसे, ये जर्रा जो हम सबसे छोटी चीज कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इंग्लिश में भी कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मगर उसका दूसरा नाम भी है, साइंटिफिक नाम भी है एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, उससे और छोटा भी हो सकता है, मगर उसमें जान है। उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सामने। अस मेरे ताबा जर्रा दिल है आएगा, हर अस मेरे ताबा जर्रा दिल है आईना। गालिब ने दो मादे चीजें, जर्रा और आईना, इसलिए लिया है कि जर्रों को जमाने से आईना बनता है। तो अपनी सूरज और वो धोखा नहीं देता। जर्रा जो है जिसमें मादा, जो मादा है जीरो है, धोखा नहीं है। उसकी खास प्रॉपर्टी से मतलब जो है खासियत, उसमें भी जान है। जान नहीं कह सकता मैं, हयात है और हरकत है। अगर जर्रे का दिल, गालिब का ख्याल था अगर जर्रे का दिल चीरा जाए आपको हयात और हरकत लबरेज मिलेगी, रबरेज मिलेगा, मतलब भरपूर हरकत और हयात मिलेगी। मतलब गालिब को उस दौर में ये एटम मुझको मालूम नहीं था, मगर जर्रे की खबर थी, जर्रा मालूम था, इसलिए बार बार जर्रा यूज किया है। इस दौर में साइंसदानों ने जर्रे को चीर कर या जमा कर प्रेशर में लाकर उसको फिजन किया, जो एटम बना, जिसको फ्यूजन बनाया, जो रास्ता निकाला, उसकी जो है बिजली बनी और उसके जो है न्यूक्लियर पावर बना। कुछ अशार आपके सामने मुझे बहुत पसंद है, तो इसका फायदा भी हो रहा है। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। ये 2 साल हमारे जो है हमने किसी की मेहमान नवाजी नहीं की, मुझे बहुत पसंद है। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बस में चला रहा किए हुए, करता हूँ जम्मा फिर जगह फिर जिगर लख्त को, करता हूँ जम्मा फिर जिगर लख्त को। अरसा हुआ है दावत मशगा किए हुए, फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए चाक गिरेवा किए हुए। तो मैं इसके साथ गालिब इंस्टीट्यूट के उहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि नाचीज को, हकीम को इस लायक समझा, और मोहम्मद इंस्टीट्यूट, मोहम्मद मेमोरियल ट्रस्ट
के वज़ीर-ए-आज़म का जो है शुक्रगुजार हो, सामिर हजरत का शुक्रगुजार हो जो आपने हमको ये कुछ बोलने का मौका दिया और सुना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया तहरीर मुशायरे के आखिर में उर्दू नस्ल के बहुत ही मोतबर शायर, नामवर शायर पूरे अर्रे-सगीर में, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू संजीदा उर्दू शायरी पढ़ी जाती है वहाँ खलील मामून साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके कई शेर में शायर हो चुके हैं। हाल ही में भी अंधेरे उजाले नसर, अंधेरे उजाले के नाम से भी शेरी मजमूआ शायर हुआ है। साहित्य अकेडमी के नाम से भी मैंने लिखा तो था कि दक्कन से शायरी के लिए सिर्फ 2 लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। पहले शायर थे मखदूम मोइनुद्दीन और दूसरे जनाब खलील मामून साहब। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि वो आज इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। कल आपने उनका बहुत ही फिक्र अंगेज बसीरत अफरोज कलीदी खुतबा सुना। मैं उनसे अदबन दरखास्त करता हूँ कि हमें सदारती कलिमात से नवाजें और फिर अपनी गज़लें सुनाएं, तहरीर गज़लें सुनाएं। सदारती कलिमात की बात आपने की। मैं सोच रहा था कि मैं जो हज़रात का यहाँ मौजूद थे उनको काफ़ी बोर कर चुका हूँ 1 घंटे तक, और आप से मुझे चिट्ठियाँ भेजती और फिर उसमें सरवर रजा भी शामिल हो गए कि आप उसको मुख्तसर कर दीजिए और भी मैं आज आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैं आज आपसे बातें करके अगर उसमें ज्यादा हो जाए तो आप मुझे माफ फिर माफ करें। तो मैं इब्तिदा ये कहूँगा कि तालिब इंस्टीट्यूट ने और मेमोरियल ट्रस्ट ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि 2 दिन का ये मैं कहूँगा मैराथन सेशन आपने रखा और उसके आखिर में ये तरहीब नजर रखी और खुसूसी तौर पर गालिब के मिसरों पर बहुत अच्छी बात है। और जो जो इदारे इसे कर सकते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कुछ असातिज़ा हज़रात वहाँ मौजूद हों और लिखने वालों को ये बताएं कि ये लिखा जा रहा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इस बात की निशानदेही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जहाँ पुराने ज़माने की तरह इस्लाह होती थी और लोग सही तौर पर लिखना सीखते। कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा कि ये गलतियाँ ये समझना कि असातिज़ा से नहीं हुई है, ये सही नहीं है। तो गालिब ने एक जगह लिखा है, जब उनके शागिर्द ने उनको लिखा तो फलां ने ऐसा लिखा है, तो उन्होंने लिखा कि मियाँ क्या अगले ज़मानों में बेवकूफ़ नहीं हुआ। तो ये बात खुद मेरे उस्ताद जिनका नाम आपने सुना होगा, हालांकि वो मानवी शायर थे, शमीम करहानी, आपने नाम उनका जरूर सुना होगा। एक बार महफिल में उन्होंने कहा, गालिब का शेर सुनाते हुए कि हमने दस्ते इनका एक नक्शे पाप आया। उन्होंने कहा ये पाप आया क्या है, ये पाप आया क्या है, ठीक है। तो गालिब मजबूर रहे होंगे इसको इस्तेमाल करने में, वरना गालिब इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल गलती गलती है। तो असातिज़ा से भी होती है, फैज के यहाँ भी गलतियाँ हुई है, दूसरे लोगों के यहाँ भी गलतियाँ हुई है, सब जगह गलतियाँ। और जहाँ तक शेरों का मामला है, इशार का मामला है, हमारी 400 साला अदबी तारीख में ये जो सिलसिला जो इस्लाह का है और सही क्या है गलत क्या है, तमाम चीजें होती आई हैं। इस जमाना ये नहीं हुआ। मैं जब बच्चों में कलाम पढ़ता हूँ लोगों का, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसमें बेबहरतियाँ और कवाफी ठीक नहीं होती। जिसको पुराने जमाने में ये तय जली ये तय करती तमाम बातें कही जाती थी, उसका लिहाज भी नहीं रखता, सही है ऐसा। हाँ, तो ये तमाम बातें, तो उसकी वजह क्या है कि लोगों का मुताला नहीं, लोग असातिज़ा को पढ़ते नहीं।
असातिज़ का मतलब ये नहीं है कि गालिब ही को पढ़ा जाए या मीर ही को पढ़ा जाए। महमूद याज कहा करते थे कि गालिब और मीर से पहले वानी को पढ़ना चाहिए, मुसफ़ी को पढ़ना चाहिए, जिगर को पढ़ना चाहिए, तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप गालिब तक जाइए। पहले यहाँ सीखिए कि ज़बान क्या होती है, रोजमर्रा क्या होता है, ये तमाम बातें सीखिए पहले। और आपकी इन चीज़ों के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो वोकैबुलरी हो कि चीज़ फिट हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इकबाल के यहाँ तो बेशुमार गलतियाँ हैं। अब जब उनकी दुआ मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना नहीं। अब इसमें जो बन के तमन्ना जो है, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए कि वो किस हद तक कानों को लुभाती बात है। फैज़ क्या भी ऐसी गलतियाँ हैं। एक बार शाहिद साहब को मालूम है कि मैं करता नहीं, फैज़ पर कलेजी की बात है, उसमें मुझे फैज़ का मुताला करने का मौका मिला। फैज़ के यहाँ आपको मुश्किल से 30-40 शेयर मिलेंगे, उससे ज्यादा अशार फैज़ के यहाँ नहीं। और उनकी नज़मों में भी बहुत सारी नज़में जो है वो ऐसी नहीं है कि आपको मुतासिर कर सके। और जो आपको नज़में मुतासिर करती हैं वो तरक्की पसंदाना नहीं है, बल्कि रोमानी नज़में। और ये शवाहिद से साबित हुआ है कि ये नज़में उन्होंने फना पर लिखी। इसका इशारा एक जगह किशोर नादेज ने किया। तो जो नज़में अच्छी है वो भी रोमानी है, तरक्की पसंदाना नहीं है। तो ये मामला जो शायरी का है, शायरी में जज्बे, इजहार, बयान और फिर जो है गजल की तारीफ को, कल मैंने कहा था कि इसमें यानी जब शायरी शुरू हुई थी उर्दू की, तो ये बात कही गई थी कि फारसी के शोरा को पढ़ना चाहिए और उनका तर्जुमा करना चाहिए, यानी उसकी दरोबस्त, उसका बयान, उसका ये ऐसा कटावा होना चाहिए। खुसूसन गजल एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर फॉर्म ढूंढा हुआ है, यानी लफ्ज नहीं है, लफ्ज के अंदर भी फॉर्म ढूंढा हुआ है। पूरी तखय्युल की एक दुनिया आबाद है उसके अंदर। गजल एक कल्चर है, गजल एक तहजीब है जो आपको कहां से मिली है? फारसी से मिली है। पहले कसीदे शुरू हुए अरब में, उसके बाद फारसी में गजल लिखी जाने लगी और फिर हिंदुस्तान में गजल लिखी जाने लगी। तो उस कल्चर को जहन में रखकर फिर उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे गजल लिखी जानी चाहिए, क्या दरबस्त होना चाहिए, तमाम चीजों का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। अगर उस्ताद मुयस्सर ना हो तो नए लिखने वालों को किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं इससे आगे और कुछ आज नहीं कहूँगा।